हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। जब भी बालक किसी भी कार्य को करके सीखता है तो बहुत जल्दी सीख जाता है। और अगर उसे आप ऐसे समझाइए ना, बालक छोड़िए, अगर हम थोड़े बड़े बच्चों को भी लेंगे तो उसमें भी आप छोटे बच्चों को तो करके सीखना अच्छा लगता ही है और वो सीखते ही बड़े बच्चों को भी, इसीलिए प्रैक्टिकल कराया जाता है। क्योंकि थ्योरिकल अगर आप किसी चीज़ को समझा रहे हैं ना तो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर बालक वही चीज़ करके सीखता है तो वो लॉन्ग टाइम तक उसके माइंड में कहीं ना कहीं फीड रहता है। इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत, ताकि बालक जिस चीज़ को पढ़ रहा है, देख रहा है, उसको करके सीखे तो ज़्यादा बढ़िया से सीखेगा। प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन भी कहते हैं, जब तक बालक प्रेरित नहीं होगा किसी कार्य को करने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए, तब तक वो शिक्षा हासिल नहीं करेगा। इसीलिए टाइम टू टाइम अध्यापकों को चाहिए कि बालक को प्रेरित करते रहें, उन्हें बताते रहें कि ये काम तुम्हारे लिए क्यों अच्छा है या ये काम तुम्हें क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो टाइम टाइम पे प्रेरणा देते रहना चाहिए। इसलिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल अध्यापक को अपने शिक्षण में करना चाहिए। ये जितना हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं पॉइंट, ये सब आपके लिए ही है, यानी भावी शिक्षक के लिए ही है। आप लोग शिक्षक बन रहे हैं ना, तो आप लोगों को इन सारे जितने ये सिद्धांत दिख रहे हैं, इन सब का इस्तेमाल अपने शिक्षण के दौरान कहीं ना कहीं जहाँ सही लग रहा है वहाँ आपको करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे शिक्षक साबित होंगे। शिक्षण के ये पूरा आपका जो पेपर है ना, वो केवल आप लोग के लिए ही है कि आपको अपने टीचिंग में क्या क्या चीज़ें अपनानी है, किन किन चीज़ों से आप बालक की मनोस्थिति को समझ सकते हैं, कैसे अपना शिक्षण कार्य और अच्छा कर सकते हैं, ये सब वही है। तो आपको बालकों को प्रेरित करना चाहिए टाइम टू टाइम। हमेशा नहीं कह रहे कि बस आप रोज़ आइए प्रेरणा ही देते चलिए, नहीं, टाइम टू टाइम आप बालकों को प्रेरित करिए। रुचि का सिद्धांत। जब तक बालक रुचि नहीं लेगा किसी भी कार्य में, तब तक वो काम करेगा ही नहीं। तो रुचि का सिद्धांत इसलिए ज़रूरी है कि पहले बालक की रुचि उस चीज़ में लाइए, जो भी पाठ आप पढ़ा रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो पढ़ने लगेगा, आपके कक्षा में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा। लेकिन अगर उसकी रुचि ही नहीं है तो वो बस बैठा रहेगा, पढ़ेगा नहीं, ध्यान नहीं देगा। तो रुचि के सिद्धांत को देखिए, बालक की रुचि किधर है। अगर उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, उसमें रुचि नहीं है तो कोशिश करिए उसकी रुचि जागृत करने के लिए उस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। अक्सर आप देखते हैं उदाहरण, टीचर हैं तो अक्सर देते रहते हैं उदाहरण आप ऐसे दे दीजिए जिसको बालक कभी देखा समझा नहीं है, तो उस उदाहरण को उस टॉपिक से वो कनेक्ट नहीं कर पाता। और वही उसके रियल लाइफ से अगर आप कोई उदाहरण उठा के देते हैं उस टॉपिक पे, तो बालक बहुत अच्छे से समझ जाता है, क्योंकि वो कभी ना कभी उसके साथ हुआ रहता है या वो कहीं ना कहीं कुछ देखा रहता है। तो उसको जीवन से कनेक्ट कीजिए। जो भी पाठ आप पढ़ा रहे हैं तो वो केवल पाठ पढ़ाने के उससे नहीं पढ़ाइए, रियल लाइफ में उस पाठ का क्या यूज है या वो क्या इस्तेमाल आगे कर सकता है या पिछले समय में क्या किया है, उससे उसका कनेक्ट कराइए, तब बालक ज़्यादा अच्छे से उस पाठ को समझ सकता है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत हम इसलिए नहीं लिखवा रहे, केवल समझा रहे हैं, क्योंकि अक्सर आपको पूछ देता है शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आपको ये सिद्धांत पता होने चाहिए। रुचि का सिद्धांत क्या है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप समझेंगे ही नहीं तो केवल भर के लिखने का कोई मतलब नहीं। 2-2 लाइन में अगर आप चाहेंगे तो हम वो भी बता देंगे आपको, ताकि आप हेडिंग और 2 लाइन लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से समझा लेते हैं, फिर 2-2 लाइन भी आप क्या लिखेंगे वो बता देंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत नेक्स्ट है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, यहाँ तक जुड़वे बच्चे भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न होते हैं। तो विद्यालय में आने वाला बच्चा तो निश्चित है जगह जगह से आया है तो भिन्न ही होगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए टीचर को चाहिए कि अपनी चीज़ों को, अपने शिक्षण को और बेटर कैसे कर सके। अब ऐसा तो है नहीं कि एक कक्षा में सारे मेधावी हों या एक कक्षा में सारे मंदबुद्धि हों, एक बच्चा में सारे अमीर बच्चे हों, ऐसा तो होगा नहीं, हर चीज़ से अलग अलग होंगे। तो आपको उनकी विभिन्नताओं को देखते हुए अपना शिक्षण कार्य ऐसा करना है कि बालक उसमें इंटरेस्ट भी ले और उसे समझ में भी आए। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत। प्लान बनाते हैं
किसी भी काम को करने से पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, ये काम ऐसे करना है, ऐसे करेंगे तो ये अच्छा होगा और बेटर होगा। उसी तरह शिक्षण कार्य है। शिक्षक जब जाता है कक्षा में तो उससे पहले वो प्लान करके जाता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ों से पढ़ाना है, तो वो सब पहले से प्लान करके फिर वो कक्षा में जाए। नेक्स्ट है विभाजन का सिद्धांत। एक कक्षा 45 मिनट की होती है। 45 मिनट में आप पूरा एक चैप्टर नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर छोटा चैप्टर है तो एक पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर बड़ा चैप्टर है तो उसको आप विभाजन करेंगे कि आज एक दिन में 45 मिनट में हम इतना पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे हम इतना पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आपको विभाजन के सिद्धांत का इस्तेमाल करना होगा। पुनरावृत्ति या आवृत्ति का सिद्धांत। पढ़ा के आप छोड़ नहीं सकते बच्चों को, उन्हें फिर से इसीलिए गृह कार्य दिया जाता है कि बच्चा घर जाए और जो आज पढ़ा है वो घर पे लिख के या पढ़ के फिर नेक्स्ट डे आए। आवृत्ति भी वही होती है, बार बार चीज़ों को दोहराना। तो पुनरावृत्ति आप ज़रूर अपने शिक्षण कार्य में करें। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्री व्यवहार, लोकतंत्र होता ही ये है, जनता के लिए जनता का राज होता है। इसमें जनता ही अपना प्रतिनिधित्व चुनता है, प्रतिनिधि चुनता है, टोटल जनता का ही सब कुछ होता है। तो लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत मीन्स कक्षा में ऐसा वातावरण हो जहां बालक खुल के अपनी बात कह सके। ऐसा नहीं कि डरा सहमा से कोने में बैठा रहे, टीचर आए पूछें तो बच्चा जवाब ही ना दे पाए, बल्कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ कि वो खुल के आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा, आप इसे दोबारा पढ़ा या समझा दीजिए। नेक्स्ट है पाठ्य सामग्री चयन का सिद्धांत। जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या क्या सामग्री की आपको ज़रूरत है उस खास कक्षा में या उस खास विषय पे, ठीक है। हर एक विषय की पाठ्य सामग्री चेंज हो जाती है। जैसे मेरे लिए पाठ्य सामग्री मेरी ये पेन, ये वाइट बोर्ड, डस्टर, एक बुक, ये सब होगी। वहीं अगर साइंस का टीचर आ गया, मैथ का टीचर आ गया, हिंदी का आ गया, तो उनकी पाठ्य सामग्री हमसे थोड़ी थोड़ी भिन्न होती जाएगी। तो अपने विषय के अकॉर्डिंग आपको कौन सा आज पढ़ा रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक में कौन से पाठ्य सामग्री की आपको ज़रूरत है वो देखना एक शिक्षक का काम है जब वो कक्षा में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। पढ़ा तो हम रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बट बच्चे बिल्कुल बोर हो जा रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा। बैठा तो है बच्चा पर उसका क्लास में मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हम लेक्चर देते जा रहे, बच्चा समझे चाहे ना समझे। तो वहाँ क्या होता है, कक्षा का माहौल बोझिल हो जाता है, बच्चा आपकी इतनी बात भी नहीं समझ पाता है। तो आप पढ़ाने के साथ साथ उसको थोड़ा सा मनोरंजन के वे में भी ले जाइए, ताकि बच्चा चाह के भी आपसे डिसकनेक्ट ना हो, कनेक्ट फील करे। वो तभी हो सकता है जब उसका मन उस कक्षा में लगे। इसलिए मनोरंजन के सिद्धांत का भी आप इस्तेमाल अपने टीचिंग में ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। आपका उद्देश्य क्या है, आप कक्षा में क्यों गए हैं टीचर बन के, इस सिद्धांत का ज़रूर यूज करेंगे कि आपका आज उद्देश्य है कि इस घंटे में ये टॉपिक ख़त्म करना है, इसके लिए ये पाठ्य सामग्री लेनी है। तो आपका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि इस उद्देश्य को आज आपको पूरा करना है। तो ये है शिक्षण का सूत्र। आइए दो लाइन में आप क्या लिखेंगे वो बता देते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, बालक को करके सीखने से बालक किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से और लॉन्ग टाइम तक उसके दिमाग में फीड हो जाता है। प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन, टाइम पे बालकों को मोटिवेट करना चाहिए उसे अपनी चीज़ों को या अपनी शिक्षा को सीखने के लिए। रुचि का सिद्धांत, बालक को किसी खास पाठ्य विषय के प्रति अगर उसकी अरुचि है तो उसको रुचि में तब्दील करना चाहिए। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, जो भी टॉपिक बच्चा पढ़ रहा है उसे उसके लाइफ से कनेक्ट करके सिखाने से बालक जल्दी से उन चीज़ों को समझ जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति की भिन्नताओं को देखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए ताकि सभी व्यक्ति एक समान शिक्षण हासिल कर सकें। नियोजन का सिद्धांत, प्लान करके किसी भी टॉपिक को पढ़ाना चाहिए ताकि बालक पहले और बाद के टॉपिक को कनेक्ट कर पाए। विभाजन का सिद्धांत, किसी भी टॉपिक को एक टुकड़े में पढ़ाना है, 2 टुकड़े में पढ़ाना है, ये शिक्षक के ऊपर है कि उसको कितनी भागों में बांट के पढ़ा सकता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन या पुनरावृत्ति बच्चों से ज़रूर करवा ले।
लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, बालक को बोलने का पूरा अवसर दिया जाए ताकि वो अपनी समस्याओं को कक्षा में व्यक्त कर सके। पाठ्य सामग्री का चयन, जो भी विषय है उससे संबंधित पाठ्य सामग्री का इस्तेमाल किया जा सके। मनोरंजन का सिद्धांत, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन का भी ध्यान दें और ऐसा मनोरंजक वातावरण स्थापित करें जिससे बालक चीज़ों को समझ सके। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, किस उद्देश्य के तहत पढ़ाया जा रहा है उस उद्देश्य को न भूलें। ये है पूरा शिक्षण के सिद्धांत। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।